तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यमन कंट्री के बारे में। तो चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यमन का राजधानी क्या है? सना। ठीक है, यमन का राजधानी क्या है? सना। यमन का सबसे बड़ा जो शहर है वो है अदन। यमन का सबसे बड़ा शहर क्या है? अदन। ये सॉर्थन भाग में आता है यमन का। ठीक है, यमन का सबसे बड़ा शहर अदन है। ठीक है, यमन का राजधानी क्या है? सना। यमन का राजधानी सना और इसका सबसे बड़ा शहर अदन। देख रहे होंगे आप लोग, अदन के नीचे एक खाड़ी दिखा होगा जिसका नाम है अदन की खाड़ी। ये जो आप लोग पानी वाला एरिया को देख रहे हैं यह है अदन की खाड़ी। जिस तरह बंगाल के नीचे बंगाल की खाड़ी है उसी तरह अदन के नीचे अदन की खाड़ी है। ठीक है, यमन का राजधानी क्या है? सना और इसका सबसे बड़ा शहर, यमन का सबसे बड़ा शहर अदन। अदन के नीचे अदन की खाड़ी। अब यहाँ ध्यान से समझिए आप लोग, ये है अदन की खाड़ी और ये है रेड सी। ठीक है, रेड सी आप लोग को बताए थे, यहाँ पर रेड सी है ये, और ये है अदन की खाड़ी। अदन की खाड़ी और रेड सी को जोड़ने का काम करती है बाब अलमंदे जलसंधि। जलसंधि मतलब आप लोग को बताए थे, दो समुद्र को जोड़ने वाली पतले रास्ते को हम लोग जलसंधि के नाम से जानते हैं। ठीक है, दो पतले रास्ते को जोड़ने का काम कौन करती है? जलसंधि। तो इस जलसंधि का नाम है बाब अलमंदे जलसंधि। किसको किसको जोड़ने का काम कर रही है? रेड सी और गल्फ ऑफ अदन को, अदन की खाड़ी को। ठीक है, अब देखिए ये है चाइना। ठीक है, अगर चाइना को अपना एक्सपोर्ट करना है, मतलब अपना वस्तु को दूसरे देश में पहुंचाना है। ठीक है, अगर शिप के द्वारा वो पहुंचाएगा, मतलब शिप के द्वारा ज्यादा एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर से ये क्या करेगा चाइना, ये मलक्का जल संधि द्वारा क्रॉस होगा यहां पर से आएगा, मलक्का जल संधि द्वारा पार होगा। अब मलक्का जल संधि इसके लिए प्रॉब्लम हो गया, चाइना के लिए प्रॉब्लम हो गया। अब मलक्का जल संधि, मान लीजिए अगर इसको यूरोप में जाना है, मतलब इधर जाना है, यूरोप तरफ जाना है, अमेरिका तरफ जाना है। ठीक है, चाइना को, चाइना के शिप्स को, तो ये पहले मलक्का जल संधि द्वारा क्रॉस करेगा। मलक्का जल संधि पे प्रॉब्लम एक बनेगा और फिर इधर से आएगा तो यहाँ पर बाब अलमंदे जल संधि, पतला रास्ता जो है, इसके लिए भी प्रॉब्लम बनेगा। ठीक है, चाइना के लिए। अब यहाँ ध्यान से समझिए, ये आप लोग को छोटा कंट्री दिख रहा होगा जिसका नाम है जिबूती। ठीक है, ये छोटा कंट्री है जिबूती, बहुत ही चालाक है ये कंट्री। ठीक है, देखिए ये क्या किया, ये गया अमेरिका के पास। किसके पास गया? अमेरिका के पास। अमेरिका को बोला ना कि अमेरिका, मेरा यहाँ पतला रास्ता है, तुम अपना सैन्य अड्डा यहाँ पर ले लो, तुम्हारा भी प्रॉफिट होगा और मेरा भी प्रॉफिट होगा, तुम हमको इसका पैसा देते रहना, मतलब किराया देते रहना इस जमीन का। ठीक है, अमेरिका को बोला। और फिर से उस फ्रांस के पास चल गया, फ्रांस के पास भी यही बोला कि फ्रांस तुम यहाँ पर अपना सैन्य अड्डा ले लो और हमको किराया देते रहना यहाँ पर। फिर गया ये चाइना के पास, चाइना के पास बोला कि चाइना तुम यहाँ पर ले लो, अपना किराया देते रहना। और फिर ये जापान के पास चल गया और जापान के पास भी बोला कि जापान तुम यहाँ पर मेरा थोड़ा सा देश ले लो, सैन्य अड्डा ले लो और फिर तुम हमको पैसा देते रहना। ठीक है, तो चारों कंट्री यहाँ पर आ गया। कौन कौन? अमेरिका, फ्रांस, चाइना और जापान। ठीक है, कौन कौन गया? अमेरिका, फ्रांस, जापान और चाइना। अब एक क्वेश्चन है यहाँ पर, क्या हम लोग को भी यहाँ पर लेना चाहिए? इंडिया को यहाँ लेना जिनको चाहिए लगता या है नहीं? हाँ, तो वो कमेंट करे यस, और जिनको लगता है नहीं वो कमेंट करे नो। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पर नहीं लेना चाहिए, यहाँ पर नहीं लेना चाहिए। देखिए यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा एक सुकोत्रा आइलैंड। ठीक है, ये सुकोत्रा आइलैंड यमन का है। ठीक है, ये जो आइलैंड है यह सुकोत्रा आइलैंड, बहुत ही हार्ड लोकेशन पर ये है सुकोत्रा आइलैंड। ठीक है, ये सुकोत्रा आइलैंड दिखा आप लोग को, ये है सुकोत्रा आइलैंड, अपना मैप में देखिए सुकोत्रा आइलैंड, ये है यमन का। सुकोत्रा आइलैंड किसका है? यमन का। देखिए ये है सुकोत्रा आइलैंड। देखिए सुकोत्रा आइलैंड को यहाँ पर से पाकिस्तान को भी काउंटर कर सकते हैं और यहाँ पर से जिबूती को, मतलब चाइना को भी काउंटर कर सकते हैं, और इधर से हम लोग का रिश्ता भी बना हुआ रहेगा, मतलब सामने पड़ेगा तो कनेक्टिविटी नहीं छूटेगा। ठीक है, बने हुए रहेगा। ठीक है, तो देखिए सुकोत्रा द्वीप है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर आप लोग को एक कंट्री दिख रहा होगा जिसका नाम है सोमालिया। ठीक है, इसका नाम है सोमालिया। सोमालिया क्या करता है, इधर से जितने भी जहाज जाते हैं सबको किडनैप कर लेता है। ठीक है, मतलब उसके कैप्टन को बोलता है कि अपना हेडक्वार्टर पास फोन लगा और फिर इतना रुपया भेजने बोलता है। ठीक है, और मजबूरी में भेजना भी पड़ता है। ठीक है,
सोमालिया क्या करता है, पूरे जहाजी को किडनैप कर लेता है। ठीक है, अब सोमालिया का अर्थव्यवस्था जो है, इकोनॉमिक जो अर्थव्यवस्था सोमालिया का, वो है किडनैपिंग पर चलता है, और जबकि जिबूती का अर्थव्यवस्था सेना मतलब किराया पर चलता है, सेना अड्डा पर। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए दूसरे कंट्री बोलेंगे कि यहाँ पर सुकोत्रा आइलैंड पर भारत काहे ले लिया, किस लिए ले लिया, क्यों, ऐसे वैसे बहुत बोलेंगे। तो हम लोग को बोलना चाहिए सोमालिया दुनिया का सबसे भ्रष्ट देश जो है सोमालिया है। ठीक है, तो कितना भ्रष्ट देश है आप लोग को पता है, किडनैप भी कर लेता है जहाज को किडनैप कर लेता है। ठीक है, तो हम लोग का भी जहाज एक बार किडनैप कर लिया था। ठीक है, कैप्टन के माथा में पूरा गन लगा के बोला था कि अपने कैप्टन यानी कि अपना हेडक्वार्टर पास फोन लगा और हमको इतना रुपया चाहिए। ठीक है, तो जैसे ही इंडियन नेवी को पता चला, ये तुरंत आई यहाँ पर, पूरे जहाज को यानी कि अंडरटेक के मतलब पूरे जहाज को गोल घेरा में ले लिया अपना। अब बोली कि आतंकवादी तुम तो इससे निपट जाओगे, तुम तो इसको मार दोगे, फिर तुम यहाँ से कैसे निकलोगे। ठीक है, तो उसको मजबूरी में उस आतंकवादी को फिर यहाँ से सरेंडर करना पड़ा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर गलती से भी चाइना से हम लोग से लड़ाई हो गया, यहाँ पर सुकोत्रा आइलैंड देख रहे होंगे आप लोग, ये छोटा सा द्वीप है, यह है सुकोत्रा आइलैंड और ये है जिबूती और ये भारत और ये पाकिस्तान। ठीक है, अगर हम लोग गलती से भी चाइना से लड़ाई हो गया, ठीक है, तो चाइना सोचता है कि यहाँ पर सीपीसी सड़क, आप लोग को बताए थे जब पाकिस्तान पढ़ा रहे थे तो आप लोग को बताए थे, चाइना ने यहाँ पर एक सड़क बनाया था ग्वादर बंदरगाह में जिसका नाम था सीपीसी। आप लोग को सीपीसी का फुल फॉर्म बताए थे, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, चाइना सोचता है कि यहां पर से हम अपना गोला बारूद लेके आएंगे और जिबूती में खड़ा कर देंगे। अब यहां पर हमारा सुकोत्रा आइलैंड पर अपना नेवी यानी कि सेना अड्डा खड़ा है, मतलब आने से पहले ही हम लोग यहाँ पर तबाह कर देंगे इस चाइना को, मतलब चाइना का जितना भी गोला बारूद आएगा सब यहाँ पर हम लोग उड़ा देंगे। ठीक है, अब कितने कितने को लगता है कि हम लोग को जिबूती पर लेना चाहिए अपना सैन्य अड्डा या नहीं लेना चाहिए, या सुकोत्रा आइलैंड ही बहुत अच्छा है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आज का क्लास यहीं खत्म, आगे का कल।